नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 24 साल है और इनका क्वेश्चन ये है कि ये सरकारी जॉब में जाना चाहती है, अच्छे लेवल का ऑफिसर बनना चाहती है, एसडीएम बन सकती है नहीं बन सकती है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब जब ये प्यार में पड़ी हैं, जब जब इनको समझ नहीं आया कि क्या हुआ, वो आगे नहीं चल पाया है और अब इनका कहीं किसी लड़के से प्यार चल रहा है। ये पूछना चाहती हैं कि वह आगे तक जाएगा, अगर जाएगा तो कैसा रहेगा, सही रहेगा गलत रहेगा, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इनका मूलांक देखते हैं। मूलांक है 5। किसी व्यक्ति का मूलांक 5 होता है तो उसका रूलिंग प्लैनेट बुध होता है। इसमें सूर्य के गुण भी पाए जाते हैं। अच्छे लोग मैनेजर बनते हैं बुद्धि का सही इस्तेमाल करते, बेशर्त शनि की उंगली टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। पैसों का सही उपयोग करते हैं, कैसे पैसा कमाना है, उन्हें कैसे इन्वेस्ट करना है, ये सब इन्हें अच्छी तरीके से मालूम होता है। ये लोग कॉमर्स साइंस में अच्छा करते हैं। नौकरी या बिजनेस करने के चक्कर में अगर पढ़ाई बीच में छूट जाए तो फिर नहीं कर सकते। मूलांक 5 वाले लॉ में, एस्ट्रोलॉजी में, कम्युनिकेशन की फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। अगर बुध पर्वत कमजोर हो, टिंटेड हो या शिफ्टेड हो या स्लोपी हो तो क्या कंफ्यूजन होती है, काम कौन सा करें, क्या करूं क्या ना करूं, ये चीज आती है। ऐसे लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। नौकरी व बिजनेस जो भी करते हैं, शुरुआती 6-7 साल संघर्ष करना पड़ता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे तरक्की करते हैं। मूलांक इसमें 5-1, यानी मूलांक 5 के लिए 1 और 6 से अच्छी दोस्ती नहीं होती है, यानी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती है। 7, 8 और 9, यानी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, 1 और 6 से अच्छी कंपैटिबिलिटी बैठती है और 7, 8, 9 से अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती है। खाने पीने की चीज़ों में कंट्रोल रखना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा रत्न कौन सा पहनना चाहिए, पन्ना या पेरिडोट। चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, मेहनती होते हैं, समझदार होते हैं। नींद कम आती है, आंखों में तनाव होता है, बदहजमी होती है, नाक आंख की प्रॉब्लम सताती रहती है। ऐसे लोगों अपनी भावना दूसरे व्यक्ति के सामने अच्छी तरह रखते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं, याददाश्त शक्ति भी अच्छी होती है, व्यापार वाणिज्य के अच्छे गुण होते हैं। अपने ऑफिस और घर का इंटीरियर बदलना चाहते हैं, यही कारण होता है इनके विचार बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। वहीं मेहनत करना चाहते हैं जहाँ कंफर्ट जोन मिले, शिक्षा अच्छी होती है। मैथ्स और कॉमर्स, बीकॉम, सीए, साइंस, मेडिकल में अच्छा करते हैं, मैनेजमेंट की शिक्षा में भी अच्छा करते हैं, बोलने की कला बहुत अच्छी होती है। ज्योतिष में, अंक ज्योतिष, पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं। कौन सा बिजनेस करना चाहिए, लकड़ी का, फर्नीचर का, आयुर्वेद का, कंप्यूटर पार्ट्स, वकील अच्छे बनते हैं। पैसों के मामले में उम्र के साथ साथ ही पैसा आता है। यात्रा करना अच्छा लगता है, बदलाव करना पसंद है, नई टेक्नोलॉजी सीखना पसंद करते हैं। अब बात आती है जो इन्होंने पूछा, ऐसे ये लोग दोस्त जल्दी बनाते हैं। अधिक मिलन स्वभाव होने के कारण अपोजिट सेक्स के प्रति अधिक मित्रता होती है। लेकिन फिर ध्यान से मूलांक को समझा करो, सब कुछ समझ आएगा। लव मैरिज में दिक्कत आती है, लोगों की सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी होती है। देखो ये तो रहा इनका मूलांक रहा। अब यूट्यूब में जितने भी लोग जहाँ लव मैरिज की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो क्या देखते रहते हैं उसके अंदर, कैसे पता लगता है। आप कहते हो कि ये वाली आपकी माइंड लाइन, लाइफ लाइन अलग होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए। ठीक है, नो डाउट। पर लेकिन यहाँ बात ये नहीं आ रही, यहाँ बात आ रही है प्यार की, बात आ रही है। प्यार तो चाहे मैं कह रहा हूँ ये वाला अगर रेखा होगी वो भी करेगा और ये होगी तब भी करेगा। ठीक है ना। अब बात आती है लव लव मैरिज की। प्यार की बात अगर आए, लव मैरिज की बात आए, उसे पकड़ते कैसे हैं, उसे पकड़ा कैसे जाता है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये एरिया क्या है, पहली नज़र में आप देख के क्या कहोगे।
सर ये राहु रेखा लग, नहीं नहीं सर, राहु रेखा भी नहीं लग रही। हाँ माइंड लाइन से टच हो रही है, शादी की लग रही है सर, शादी की रेखा लग रही है। हम्म। आप ऐसी बात करोगे, कोई भी ऐसी बात करेगा दूर से घबरा जाएगा देख के, अरे कहीं राहु रेखा तो नहीं है, हाथ सही नहीं है, हाथ सही नहीं है, इस तरीके से बात करेगी। ध्यान से जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये क्या है सर, ये तो रेखा है, शादी की लग रही है कुछ इसमें, इसके अंदर कुछ शादी की लग रही है। और ये शादी की लग रही है, ये नहीं लग रही सर, ये लग रही है, ये भी नहीं लग रही सर, पीछे से आ रही है। और बाकी तो ये राहु रेखा है ही है। आप ऐसे करोगे क्यों? क्योंकि आपने यूट्यूब से सीखी हैं चीज़ें, किताब में तो मेंशन है नहीं। और जो बताने वाले हैं बस वो यही कहते हैं कि पीछे से रेखा आती है, यहाँ टच हो जाएगी तो वो शादी की रेखा है, या यहाँ से यहाँ टच हो जाएगी वो शादी की। अरे कौन सी शादी अच्छी चलेगी, कौन सी गलत चलेगी, कौन सा लड़का अच्छा है, कौन सा गलत लड़का आपके लाइफ में आया हुआ है, वो प्यार आपका चलेगा नहीं चलेगा, टूट जाएगा नहीं टूट जाएगा, वो कैसे पता करें? वो कौन बताएगा आपको? वो भी तो पता होना चाहिए ना। हर हाथ में बहुत कुछ। अभी एक वीडियो मैंने बनाया, उसमें एक बाप है जो अपने बच्चों के लिए ना पढ़ाता है, मतलब उसकी इंटेंशन ये है कि मेरे बच्चे कुछ बने। ये जो लग्जरी लाइफ की रेखा है ना, यहाँ से ना वो रेखा निकली हुई है बच्चों के लिए। आप क्या कहोगे? आप कहोगे ये क्या बढ़िया बढ़िया लग्जरी लाइफ की रेखा है। फिर वहीं से एक कनेक्शन जो है, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको, यूट्यूब में मैंने डाला हुआ है, ठीक है वो वीडियो। तो मैं अभी रिलीज़ भी करूँगा, मैं आपके सामने तो बताऊँगा। तो यहाँ से बीवी की रेखा से निकल के, शादी की रेखा से निकल के लग्जरी लाइफ की रेखा निकली। फिर इंडिकेशन यहाँ दिखाया उसका कि यहाँ से वो लड़की अपनी दोनों बहनों को पढ़ाएगी एंड देन बाप भी करेगा हेल्प और ये भी करेगा। हर हाथ कुछ कहता है। कहने का भाव क्या है? केवल इस तरीके से मत चलो। अब यहाँ पर इस रेखा को समझो, ये कौन सी एज है? एक ये छोटा सा इनका प्यार चला, टूट गया, ठीक है। फिर एक और चला, ठीक है। फिर एक और चला। अब ये कहती है इस वाले प्यार के बारे में मुझे बताओ। उम्र 23 साल वाले की, कि सर ये 23 साल में जो मेरा प्यार हुआ है किसी लड़के से, मुझे उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन बताओ, क्या ये मेरे लिए सही है? अरे कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्या सही है या नहीं है, ये वही पूछेगा ना जिसे ट्रस्ट है कि ये बता सकता है कि ये सही है नहीं सही। बाकी तो सारे ये लोग कहेंगे ना कि सर ये बताओ आप कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी उससे। अगर होगी तो सही चलेगी नहीं चलेगी। अब जब सही चलेगी नहीं चलेगी तब मैं आकर ना अटक जाता हूँ, फिर मैं सारी टेस्टिंग करनी शुरू कर देता हूँ। बताने को तो मैं भी बता सकता हूँ, हाँ ये चला है। उसके बाद अब आप क्या कंफ्यूजन करोगे, सर इसके साथ एक और रिश्ता, एक और इनका चक्कर चलेगा। गलत चीज बता दोगे आप गलत बता दोगे, यहां गलती कर जाओगे। क्यों? शार्पनेस लाओ चीजों में। अब क्या हो रहा है? जब कभी भी पीछे से रेखा आएगी, वो मान लो वो लड़का सही नहीं है, दिक्कत, और फिर उसे टेस्ट करो सूर्य पर्वत पर, फिर उसे टेस्ट करो शादी की रेखा के साथ। जब आप ये करना सीख जाओगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि वो लड़का जो है वो आपके लिए सही है या नहीं। ठीक है। अब इस रेखा ने ये इनका जो है चल रहा है कनेक्शन, ठीक है। अब ये खींचेगा, इसका सहारा ले रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसका सहारा लेकर अब यही रेखा आगे जाकर कनेक्शन बना रही है किसका? शादी का। यहां पर इन्होंने पूछा क्या ये सही है? अब उसके बाद यहां तक नहीं आया, फिर और देखो आप, ये क्या हुआ, ये क्या चीज है, ये क्या मतलब? यानी यहां कोई और भी है।
अगर मेरे को क्या पकड़ना है, मुझे पकड़ना है ये वाला, ये वाला, आगे वाला या ये वाला। अब इसका कनेक्शन मुझे चेक करना है। कनेक्शन कैसे चेक करूंगा? यहां से। देखो, चीजों को अगर आप समझते चलोगे तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि लाइफ में क्या, किसके साथ क्या कनेक्शन चल रहा है। कोई कोई दिक्कत आएगी ही नहीं आपकी लाइफ में। लेकिन अगर आप ये समझते रहोगे कि यस, अब क्या होगा, आगे क्या होगा। अब देखो, ध्यान से समझना। ये यहाँ तक आ गया, जूम करके दिखाता हूँ। अब इसने इसका सहारा लिया, ठीक है, इसने इसका सहारा लिया, ठीक है, ये यहाँ आ गया। अब इसका सहारा, अब मुझे ये देखना है कि मैं कहाँ तक जा रहा हूँ। मुझे ये त्रिभुज पे पहुँचना है। क्या मैं पहुँच पाऊँगा? अगर मैं पहुँच पाऊँगा, मेरे लिए रिश्ता सही है। अगर नहीं पहुँच पाऊँगा, मेरे लिए रिश्ता सही नहीं है। अच्छा, अब इसको देखते हैं। ये क्या करना चाह रहा है? ये इसका सहारा ले रहा है, ये इसका सहारा ले रहा है, ये इसके साथ जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? क्या ये आपको साथ दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। ये किसका सहारा लेना चाह रहा है? ये इसका सहारा लेना चाह रहा है। किसका? इसका। अभी तक है? नहीं है। कहाँ से पीछे रेखा निकल के आ रही है? ये किसका सहारा ले रही है? पीछे से। क्या ये आपके लिए चलेगा? नहीं चलेगा। मेरी तरफ से क्रॉस, ठीक है। अब आपका बीच वाला टाइम, आप सोचोगे क्या हो गया, अब तो कोई रिश्ता नहीं, कोई कुछ नहीं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। एक और आएगा, ठीक है। ये अगर आता है, नो डाउट, देखो आपकी लाइफ में है क्या, मोटी सी बात समझना। जौन सा मर्जी लड़का रख लो, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में, आपकी लाइफ में उसने दिक्कत देनी ही देनी है। कुछ ना कुछ तो होना ही होना है। उसे कैसे पकड़ते हैं वो बता देता हूँ। हर चीज ज्वाइंट होती हुई चल रही है आपकी रेखा में। कोई किसी का सहारा ले रहा है, ये इसका सहारा लेकर चल रही है, ये भी पीछे से आ रही है। ये इसका सहारा ले रहा है, ये भी पीछे से आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये टूट गया छोटा सा। तो मेरा कहने का भाव क्या है, ऐसे भी पकड़ी जाती हैं चीजें अगर किसी का प्यार चल रहा हो। ये एक एक हद है। क्यों हद है? इन चीजों को पकड़ने के लिए बहुत फार्मूले होते हैं, बहुत फार्मूले होते हैं, केवल एक नहीं। इस हाथ में ये है, हाँ, आपको आगे से कोई ऐसा हाथ मिलेगा, आप एक सेकंड में समझ जाओगे, हाँ हाँ हाँ, ये चीज होती है, ठीक है। ये चीज समझ आई? मेरे हिसाब से कोई भी लड़का इनका अगर मिलता है वो सही नहीं मिलेगा, जो मर्जी, चाहे जैसा मर्जी। अब भाई, शादी इसी में शादी है, इन्हीं में से शादी है लड़के की, और तो है ही नहीं आपके हाथ में, है ही नहीं। अगर इसके बगैर बोलता हूं तो आपकी लाइफ में और आ ही नहीं रहा 23 साल में, ठीक है। और उसके बाद फिर कब आएगा? 26 साल में। फिर कब आएगा आपका? फिर आएगा आपका 28 साल में। फिर आएगा 30 साल में। फिर एक 31 में। देखो, सारी सारी फॉर्मेशंस यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। एक ये भी बन रही है। तो मेरा कहने का क्या भाव है, कुछ भी ले लो, कुछ भी पकड़ लो, दिक्कत आएगी। वो दिखाता हूँ कैसे। देखो, मैं क्या कहता हूँ, ये एरिया जो होता है ना, ये अगर किसी का ये बचा के रख लेना तो उसे दिक्कत नहीं आती शादी में, ठीक है। ये आपका सही है? नहीं। ये सही है, स्लोपी है? नहीं, ठीक है। और ये ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है अंगूठा आपका पास में है, लेकिन अगर ये दोनों भी हैं, ये दिक्कत देंगे ही देंगे आपके पति पत्नी के रिश्तों में, या पार्टनर के रिश्ते में। कहीं ना कहीं खराबी आएगी आएगी, लड़ाई झगड़े रहेंगे ही रहेंगे, ये तो रहना ही रहना है। अगर यहाँ से समझे तो यहाँ से मेरे हिसाब से जो चीज़ें चल रही हैं वो भी सही नहीं है। तो
अगर आप इस प्यार के चक्कर में हैं और आप सोचते हो कि वो सही लड़का होगा, मेरी नज़र में तो वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने किसी का सहारा ले रखा है। वो क्या है, वो लास्ट में पीछे, अभी तक बिल्कुल ठीक है, शादी के बाद वो नेचर चेंज हो जाएगा। जब वो चेंज होगा फिर वो राहु रेखा का पार्ट बनेगा, फिर राहु रेखा का पार्ट बनेगा तो फिर वो दिक्कत देगा। अभी तक आपको सही लग रहा है, सब कुछ सही लग रहा है और लगेगा। तो आपने जो क्वेश्चन कहा मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है। सोच समझ के शादी का कदम उठाना, जो घर वाले उठाए वही करना। मूलांक के हिसाब से भी दिक्कत है आपके हाथ में, मूलांक भी यही कहता है कि दिक्कत आएगी। और आपका माउंट जो है वो डिस्टरबेंस दे रहे हैं, तो वो जब डिस्टरबेंस देंगे तो आपकी लाइफ में इनसे रिलेटेड तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। अब दूसरी बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी लाइफ आगे की, क्या आपको सरकारी जॉब मिलेगी? यस, मिलेगी। मैं दिखाता हूँ, ये देखो। अब आप इसे देखकर क्या कहोगे? सर इसे कैसे देखें, इसे कैसे समझें? देखो आप, ये देखो, ये रेखाएं ये कहाँ से निकल रही हैं? सर ये निकल रही हैं 25 साल से, 25 साल से निकल रही हैं। ये निकल रही, कहाँ तक जा रही हैं? ओ सर, ये क्या मतलब होता है सर? ऐसे भी देखा जाता है? हाँ, ऐसे भी देखा जाता है। अच्छा अच्छा। अब सर, अब ये देखना है कि इनकी कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है नहीं हो रही है, वो कैसे देखें हम? अच्छा, वो देखने के लिए क्या होगा कि अब इसने क्या करा है, एक हृदय रेखा का बहुत पार्ट बड़ा सा निकल कर इसने इसे टच करने की कोशिश करी। अच्छा सर, ठीक है, कर दी। अब इस ऑफ शूट ने आगे बढ़ा और इसने इसे करा। ठीक है सर, ये भी समझ आया। अब सर ये यहाँ पर है, ठीक है, ये यहाँ पर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब क्या है कि देखो, अब इसे ध्यान से देखते हैं कि क्या यह टच कर रहा है नहीं कर रहा है। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो इसमें क्या है, ये इसे ध्यान से देखना। ये ध्यान से अगर मैं ये देख रहा हूँ, ये इसे टच तो कर रहा है, ठीक है। ये देखो, ये इसे टच कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक तो कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है। अब यानी यहाँ पर कुछ कमी है, उस कमी की पूर्ति यहाँ पर अभी शुरू हो रही है। क्या हो रहा है, यहाँ से एक और चीज निकल रही है। ये टच हो रहा है? सर ये टच नहीं हो रहा, यहाँ से ये रेखा ने इसे टच करने की कोशिश करी है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये इसका सहारा ले रहा है। अच्छा, अब इसका सहारा ले रहा है कि ऊपर से निकला, वो टच नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब अब क्या हो रहा है, अब भाग्य रेखा का साथ देखना है मुझे। अब भाग्य रेखा कौन कौन सी है? ओहो, ये तो भाग्य रेखा यहाँ भी आ रही है और ये नीचे उतर रही है, उसके बाद ये उतर रही है, उसके बाद ये उतर रही है, उसके बाद ये उतर रही है, ये उतर रही है, ये उतर रही है। अब यहाँ तक तो सर समझ आ गया आपकी बात कि इनकी लाइफ में सरकारी जॉब तो लिखी है, पर लेकिन इसे भी अभी समझना और डीपली है कि अब इसे कैसे समझें, कि कौन सी उम्र में और कैसे पता करें, इसे कैसे पता करें। क्योंकि कुछ पाम रीडर तो इस वाले टुकड़े को सरकारी लाभ बोल देते हैं। अगर ये बाहर होता है तो कहते हैं इससे सरकारी लाभ मिलेगा। ठीक है, एनालिसिस में तो ऐसे ही बोलते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं, तो बोल दिया इससे मिल जाएगी तो मिल जाएगी। क्या असलियत में इससे मिलती है? नहीं मिलती इससे असलियत में। तो एक्टिवेशन भी चाहिए उसका। वो एक्टिवेशन क्या कर रहा है, हर हाथ में अलग मिलेगा आपको, पर लेकिन हाथ पढ़ना आना चाहिए। मोटी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत डीपली बता रहा हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि एनालिसिस आया किस टॉपिक। देखो टॉपिक वाइज समझोगे ना। मेरी एक जो यूट्यूब में आया था, मेरा मकसद क्या था, कॉम्प्लिकेटेड पामिस्ट्री होती है उसे बहुत सरल भाषा में कैसे समझा जा सकता है। टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक लेकर कि यस, अब मैं भी समझा रहा हूँ। तो मैंने क्या रखा अपने जीवन का मकसद, क्वेश्चन दो मुझे, क्वेश्चन दो, क्वेश्चन दोगे सॉल्व प्रॉब्लम होती रहेगी। यस, ये एक एक चीज लेकर चलेंगे, सब कुछ क्लियर होता रहेगा। अच्छा, अब क्या बात आ रही थी?
अच्छा सर, वो एक्टिवेशन टाइम ऑफ पीरियड जो है वो देखना है इसका। हाँ, ये एक रेखा आ रही है, इस रेखा ने इस रेखा को टच करा और इस रेखा ने इस रेखा को। सर ये तो एक्टिवेट हो गई। ये एक्टिवेट हो गई। अब यहाँ तक तो समझ लिया एक्टिवेट हो गई, एक्टिवेट हो तो गई भैया, कुछ नहीं होता ये तो। अब इसका कनेक्शन यहाँ से भी तो जोड़ना है। ये भाग्य, ये जब तक नहीं जुड़ेगी तो इनको जॉब कैसे मिलेगी भैया। अब ऐसे भी करना पड़ता है। हाँ जी, ऐसा भी करना पड़ता है। अच्छा, ये भी देखना पड़ेगा। हाँ, ये देखना पड़ेगा। अब क्या हुआ, ओहो, ये एक हल्की सी रेखा ने इसका सहारा लिया है, एक हल्की ने रेखा ने इसका लिया है, एक हल्की रेखा ने इसका सहारा लिया है। सर ये तो जुड़ रही है, जुड़ रही है। मैंने क्या आपको कैसे सिखाया आपको? मैं कुछ कोई ब्लफ मार रहा हूँ? नहीं मार रहा। किताबों में क्या लिखा है? किताबों में क्या लिखा है, कैसे मिलती है? ठीक है, वो मिलेगी। क्या वैसा होगा इनकी लाइफ में जैसा इनकी लाइफ जी रही है? इनका हिसाब से तो जी रही है। अब कहाँ पर कितनी कितनी इसको इनको कितनी बारी अटेम्प्ट लेने हैं, ठीक है, वो भी शो हो रहा है। पहली बारी में 25 साल से, यस, फिर 26 से, यस, 27 से, 28 से, 29 से, 30 से, करने को जितना मर्जी बढ़ा दे। देखो इसमें क्या इंडिकेशन है, समझो। ये इंडिकेशन है कि इनकी जॉब तो लगेगी, जॉब लगने के बाद ये पेपर भी देंगी, पेपर देने के बाद दोबारा, एंड दोबारा, देन। अब मुझे पता नहीं कि सरकारी जॉब में ऐसा भी होता है कि एक जगह लगने के बाद फिर दूसरी प्रमोशन के लिए दूसरा टेस्ट होता होगा, शायद ये वो फॉर्मेशन है। क्योंकि मुझे इतना डीपली सरकारी जॉब का नहीं मालूम है कि एक जगह पर रहकर फिर दोबारा, फिर तिबारा, फिर चौबारा पर, लेकिन इंडिकेशंस तो दिख रहा। अब इन्होंने कहा मैं एसडीएम बन सकती हूँ, नहीं बन सकती हूँ। देखो फॉर्मेशन तो ये दिखा रही है कि स्ट्रांग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है। अब कुछ लोग पता है क्या करते हैं, यूट्यूब में ऐसे है कि वो लोग बताते हैं कि भैया ये बनने की, आईपीएस बनने का ये एक रेखा है, और ये सब ब्लफ, सब ब्लफ। किसी आईपीएस व्यक्ति के हाथ देख लिया, उसमें एक रेखा निकल रही है। अरे भाई वो एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा, और उसकी घर का माहौल कैसा है उसने वैसे लिया, तो उसका उसके हाथ में वैसे रिफ्लेक्शन आएगी ना। अरे एक एक देखो, एक गरीब बच्चा देखो, वो उसका उसके हाथ को पढ़ के देखो, कैसी कैसी रेखा निकलेंगी? वैसी निकलेंगी? नहीं निकलेंगी। एक के घर में स्ट्रगल है, स्ट्रगल से निकलती हुई रेखा क्या वैसे मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। अरे ये सब ब्लफ मारते हैं कि यही रेखा ऐसे होगी तो वही मिलेगी। मोटी सी मुद्दे की बात समझो कि जितनी स्ट्रांग रेखाएं आपके इस पर्वत को छूकर, इस पर्वत को छूकर, हार्ट लाइन को छूकर, इसको छूकर, भाग्य रेखा को छूकर निकलेगी, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अच्छी के लिए ये रेखा स्ट्रांग, और अच्छी के लिए दो रेखाएं, तीन रेखाएं, टच करती हुई रेखाएं, किस पर? इस पर। यहीं से समझ जाओ ना, आपकी आपका लेवल ऑफिसर लेवल है या नहीं है, मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं इन चीजों को। अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, यस, मेरे हिसाब से वो लड़का सही नहीं है, आगे जाकर रूप बदल देगा, लड़ाइयाँ झगड़े ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, और आपकी वैसे यूनियन लाइन देखी थी, यूनियन लाइन सही है, उसमें बच्चे वगैरह सब कुछ है, सारी चीज़ें हो रही हैं, और आपकी भाग्य रेखा कहीं डिस्टरबेंस नहीं है, कहीं डिस्टरबेंस नहीं है। और उसके ऊपर से इन भाग्य रेखाओं ने आपको पैसा और शोहरत सब कुछ दिलाना है। अब आत्मविश्वास की कमी, उंगली आपकी टेढ़ी है, कौन सी शनि की उंगली? आत्मविश्वास टोटली नहीं है ही नहीं। अब ये क्या कहाँ तक ऊपर ले जाएगा आपको? लाइफ में साफ इंडिकेशंस है, स्ट्रॉन्ग कर लो 25 साल में आपको, 26 साल में आपको जॉब मिल जाएगी, स्ट्रॉन्ग कर लो 27 में। और क्योंकि देखो इसको इस तरीके से समझो ना, इन रेखा ने इसका साथ क्यों लिया, इन सब का साथ क्यों ले रहा है, और इसने इसका साथ क्यों ले रखा है? ये कह रही है कि आपके ऊपर है, आपने जैसा चाहोगे बढ़ा लो अपनी जिंदगी। आप 30 साल तक आप पेपर देते रहो, पास नहीं हो पाओगे, और होना है 25 साल में हो जाओगे।
सब कनेक्शन एक्टिवेटेड है। अगर ये रेखाएं बनी हुई हैं तो ये हैं। ये क्यों बनाई है? एक्टिवेशन के लिए। ये है ना, उन लोगों के लिए तो ये है सरकारी जॉब, जो ये कहते हैं ये टुकड़ा सरकारी जॉब दिलाता है, ठीक है। पर लेकिन असल में एक्टिवेशन यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आप समझो आपने ज़िंदगी को कैसे जीना है, प्यार मोहब्बत में जीना है, उनके चक्रों में जीना है, या अपनी ज़िंदगी। ज़िंदगी यहाँ पर बनी हुई है, डेफिनेटली बनी हुई है। क्या यहाँ पर आपको कोई कट लग रहा है लाइफ में? आप बताओ, लग रहा है? कहाँ लग रहे हैं? इतने ज़्यादा लग रहे हैं? एक दो लग रहे हैं, उसके बाद से सारी सारी लाइफ में ठीक है। ये ऊपर से रेखा आ रही है, आ रही है, इन्वेस्टमेंट करवाएगी ये। कहाँ है? कुछ भी तो नहीं है। आपकी लाइफ में दिक्कत कुछ नहीं है। आपने बस अपना माइंड स्ट्रांग करना है, पढ़ाई में मन लगाओ, सब चीज़ें यहाँ पर हैं। आपने कहा क्या मेरे माँ बाप की बदनामी हो रही है? हाँ, हो रही है। हाँ, हो रही। ये देखो, ये फॉर्मेशंस इंडिकेट करती हैं, पीछे से आएगी। पीछे वाली रेखाएं बहुत खतरनाक, राहु रेखाएं खतरनाक, ये चीज़ समझ जाओ। इसलिए या तो इधर से ध्यान हटाओ या अपनी पढ़ाई पे लगाओ। ज़िंदगी आपके ऊपर है, क्योंकि देखो आपके माउंट डिस्टर्ब्ड हैं, नो डाउट ये दिक्कत तो देंगे। बुध रेखा आपकी 3 3 4 4 है, वो आगे बुध पर्वत पर क्या तरक्की के साइन दिखे हुए हैं। कि आपको तरक्की नहीं मिलेगी? मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो कहने का भाव समझो, चीज़ें आपके हाथ में है। बिगाड़ना चाहो ज़िंदगी बिगाड़ लो। 24 साल हैं, ठीक है। 21 22 साल से आपका ये सारी चीज़ें चल रही हैं, खींचे जा रहे हो उसे 3 साल से, 2 साल से, ठीक है। आगे फिर 23 साल सीखा, 1 साल चला, 1 साल को 25 साल तक खींच रहे हो, फिर 26 में खींचोगे। खींच लो, बाकी मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, ठीक है। एनालिसिस करते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए। एक आपने कहा ऑफिसर, यस इंडिकेशन मिल रहा है, और आपकी लाइफ में आप कितना पैसा, वो भी इंडिकेशन मिल रहा है। कब तक? मैंने सारी चीज़ें बता दी। मेरे हिसाब से तो 25 25.5 से फॉर्मेशंस आपकी तैयार बैठी हैं। करो। छोटी जॉब मिलती है, यस, वहाँ पेपर दो, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। आपकी लाइफ में ये एक ट्रेंड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी आपने सोचना है, ठीक है। शादी आपकी इन्हीं टाइम ऑफ पीरियड में, जो मैंने बताया था कि जहाँ पर ये राहु रेखाएं कट रही हैं, इन्हीं टाइम ऑफ पीरियड में मैक्सिमम आपकी 32 साल तक शादी हो जाएगी। बीच का जो टाइम है 26 से लेकर, उसमें छोटी छोटी फॉर्मेशंस बनी हैं, बट लेकिन रिश्ते आएंगे। आप उसे मना करते रहोगे या कुछ करोगे, पर लेकिन 32 साल तक मुझे चीज़ें दिख रही हैं। और एक जो शादी की फॉर्मेशन थोड़ी सी आगे जा रही है, वो जा रही है 33 साल तक, साढ़े साढ़े 32 और 33 साल, मैक्सिमम 33 साल तक, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर चलो। अब आगे देखते हैं। इस हाथ में देखते हैं, तो इस हाथ में क्या है सर? इस हाथ में भी ये देखो, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें बन रही हैं, यहाँ भी वही सिस्टम चल रहा है। यानी चीज़ें आपके दूसरे हाथ में देख लो, इस हाथ में देख लो, चीज़ें वही हैं, ठीक है। अब एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं क्या सही गलत है। आपकी हथेली रेक्टेंगुलर, आप अपनी जीविका बैठ कर और बोल कर कमाओगे। उंगली बहुत छोटी है, नीचे आप ये देखो सेटबैक है। फिर भी आपकी लाइफ में क्या कर रखा है, बुध को स्पेस है, पर लेकिन किसकी वजह से ये डिस्टर्ब है, अभी से स्लोपीनेस आया हुआ है, कंफ्यूजन। बुध क्या करता है? कंफ्यूज पैदा करता है, क्या करूं क्या ना करूं। वो एक लेवल आपका आपकी लाइफ में बना, किसके कारण? सूर्य बिल्कुल दबा। क्या दिलाना चाहता था ये आपको? ये सूर्य किसी का अच्छा होता है और गुरु अच्छा होता है, सरकारी जॉब भी दिलाता है। कहाँ दिक्कत आएगी? क्यों आपकी फॉर्मेशन आगे तक जा रही है? एक इंडिकेशन 25 में दे रहा है, एक आपका 30 तक दे रहा है। क्यों दे रहा है? कुछ तो कमी होगी, वो दे रहा है। अदरवाइज ये देखो, ये कमी है आपकी। मैं थोड़ा कुछ कह रहा हूँ, उंगली देखो आप अपनी, क्या है? ये खींच के ले जाएगी आपकी लाइफ आगे तक। ये आत्मविश्वास की कमी। जो आपका लव का चैप्टर है, उसमें भी आत्मविश्वास की कमी। तो इन चीज़ों को
देखोगे, समझोगे, तब अपनी लाइफ को आप बनाना शुरू करोगे। एनालिसिस में सारी चीज़ें पता लगती है। अब ये जब छोटी होती है तो कहीं ना कहीं आपने बड़े स्केल पे बनना है। बड़े स्केल पर बनने के लिए क्या ये सही उंगली है? नहीं है। बड़े स्केल के लिए आपकी, मैं देखो झटका लग रहा है आपको, क्या सही है? नहीं। ये होनी चाहिए और बड़ी। ये जितनी बड़ी होगी, आपकी सरकारी अफसर बनने की ख्वाहिश वो पूरी करती है। बनेंगे, बट लेकिन थोड़ा सा नीचे आ जाओ। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, क्योंकि ये उंगली और अंगूठा जितना बड़ा होता है उतनी बड़ी पोस्ट मिलती है। ठीक है, जितनी सूर्य रेखा नीचे आके स्ट्रांगली बिहेव करती है, ऐसे नहीं ये टिकड़ों में, इस तरह स्ट्रांगली बिहेव करती है। बुध रेखा स्ट्रांगली बिहेव करती है आपकी, ये भाग्य रेखा स्ट्रांगली। बड़ा से बड़ा पद दिलाने के लिए तीनों सहायक होती हैं, तीनों। ठीक है, तो नो डाउट मिलेगी तो सही। ठीक है, बट ये, अब ये उंगली क्या कर इसने, और सोने पे सुहागा कर दिया। क्या इसने क्या करा? और एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ा दिया आपका। छोटी छोटी बातों में किसी से एक्सपेक्ट करना लाइफ में कि मैंने तो इसके लिए बहुत सेक्रीफाइस किया, इन्होंने मेरे लिए क्या किया? कुछ नहीं। लड़ाई झगड़े, टेंशन, कमरों में बंद होके रोना, ये कौन उंगली दिखा रही है? ये दिखा रही है। तो कहने का भाव समझो, ये बड़ी है तब भी तंग करेगी, बड़ी है तरक्की भी कराएगी। एक कमी देती है ना तो दूसरी निखार के देती है, तरक्की भी कराने का काम करती है। अब ये तो आत्मविश्वास की कमी है ही, मैंने बता दिया। ये अच्छा है, विल पावर आपकी स्ट्रांग, उस पर ये कट लग गए। जो चीज़ सही थी उस पर ये जो है कमी कर दी। फिर ये बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, ये इतना बड़ा नहीं है, पर ये डायमीटर मोटा है। ये नहीं होना चाहिए किसी लड़की का। अगर ये होगा, क्या होगा? एडजस्ट एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं। मैंने जो कहा ना वो सही है। नहीं, मैं नहीं मानूंगी किसी की बात, अड़ जाओगे। और ये जब डायमीटर, इसमें मास कम होता है ना, तो कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पे 1 सेकंड में आ जाता है। नहीं, मुझे जिंदगी चलानी। ये लोग क्या करते हैं? जिंदगी की घटनाओं से सीख कर आगे बढ़ते हैं, पहले अपनी चलाते हैं। इस तरीके से समझोगे, नेचर को समझोगे अंगूठे के, तब। लेकिन अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, किसी से काम निकलवा रहे हो, तो बहुत कमाल का आपका ना ऑफिसर बनाता है ये ऑफिसर बनाने में भी बहुत बहुत सहायक होता है। जितना स्ट्रांग होगा ना आप पब्लिक रिलेशन में, अपने आप को बहुत स्ट्रांगली बिहेव करोगे। और जितना हल्का होगा, वहां दिक्कत आएगी। कहीं ना कहीं एक जगह दिक्कत दे रहा है, एक जगह सही दे रहा है। एक जगह दिक्कत दे रहा है, उसने क्या करा? अगर पतला होगा तो क्या करेगा? मैरिज लाइफ सही कर देगा। मोटा होगा तो क्या? मैरिज लाइफ खराब कर देगा, और बाहर का खराब कर देगा, बाहर का सही कर देगा। करना उसने एक का काम है, बस आप समझो। ठीक है, अब ये तो चीज हो गई। अब इसका देख लेते हैं। ठीक है, अब इस पे क्लोजअप ले लेते हैं। ये देखो आपका क्या है, ये देखो क्या कहता हूं मैं हमेशा, एक 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 एक। ये कितनी सारी हैं? क्या ये तरक्की नहीं कराएंगी? बड़ी बड़ी हैं सारी, तरक्की नहीं कराएंगी? कराएगी। और यहीं से मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे पता लग गया आपकी फेट लाइन में, फेट लाइन स्ट्रांग है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रही है। ठीक है, अब ये ज़्यादा होती है तो क्या होता है? आदमी किसी को सलाह देता है तो सलाह भी लगती है। मेडिकल स्टिग्मा की लाइन होती है, हीलिंग पावर्स होती है उसके अंदर। ठीक है, ये तो सब जानते हैं। ये सीधी है, दिक्कत कुछ नहीं है आपकी लाइन में, आपके उसमें दिक्कत कुछ नहीं है। पर मैरिज लाइफ भी सही रहेगी, पर लेकिन कुछ ना कुछ तो रहेगा। जो माउंट खराब है वो तो दिक्कत देंगे, माउंट खराब है वो तो आपकी लड़ाई झगड़े कराएंगे। ठीक है ना, तो वो भी समझो आप। वो थोड़ा बहुत तो रहेगा लाइफ में, वो तो रहेगा। अब ये मैंने बताया, ये किसकी वजह से दिक्कत है? सूर्य की। सूर्य डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, सूर्य डिस्टर्ब्ड है। दूसरी दूसरी फॉर्मेशन लेते हैं। अब ये क्या है?
ये देखो, ये एक सूर्य रेखा है, एक ये सूर्य रेखा है, एक ये भी बन गई, एक ये भी बन रही है, एक ये भी बन रही है। ये है, यहाँ भी कुछ बनने की कोशिश है। ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है? देखो, यहाँ बहुत कुछ होता है सूर्य पर्वत पर, सब कुछ मेंशन है जिंदगी का। आदमी के वैवाहिक जीवन सूर्य पर्वत पर कैसा रहेगा, सब मेंशन। कितना चक्कर किसी का चल रहा है, कब क्या हो रहा है, कौन किसकी जिंदगी में आ रहा है, दाखिल हो रहा है, जा रहा है, सब मेंशन है। एक एक चीज़ मेंशन होती है। मैं अगर ये चीज़ बताने लग जाऊं, वो मेरे लिए ना थोड़ा सा जस्टिफिकेशन नहीं होगा। रियली बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये यूट्यूब है। अदरवाइज तो एक एक चीज, एक एक रेखा बता रही है कि कौन सा रिश्ता कहाँ टूटा है, कितना चला, कितना नहीं चला, कौन सा शादी की कितनी अच्छी फॉर्मेशन है, गलत फॉर्मेशन है, उसके बाद कोई और फॉर्मेशन आ रही है, नहीं आ रही, सब कुछ मेंशन है इस वाली रेखाओं पर। समझने वाला दूर से समझ जाएगा। आप लोग तो बस सूर्य रेखा के चक्कर में ही रहोगे। ये सूर्य रेखा यश दिलाएगी, यश दिलाए। अरे भाई, यश तो दिलाएगी, पर वो बन किस पे रही है, और कौन सी एक्टिवेशन है, कौन सी चीजें हैं, वो तो देख ही नहीं रहे। इस पे चीजें क्या बन रही हैं, बस सबको इतना मालूम है। एक रेखा यहाँ पर आ जाएगी, अदर कास्ट शादी, बस, और नहीं पता। देख लो, हर हाथ का किसी किसी के ऐसे ऐसे बना होता है, किसी का ऐसे बना होता है। उसका क्या मतलब है? किसी का ऐसे बना होगा, और किसी का ऐसे बना होगा, और किसी का ऐसे बना होगा, और किसी का ऐसे ऐसे और ऐसे बना होगा। अरे भाई, ये क्या मतलब होते हैं? इनकी भी तो रेखाएं होती हैं। ये क्या मतलब है? ये शादी को क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? इनकी शादियों में क्या चक्कर चल रहे हैं? मैं बताऊं क्या इन्हें? ये यूट्यूब में बताने वाली बातें हैं? नहीं बताने। वो सब चीजें केवल क्या करते हैं, व्यूज लेने के लिए लोग बोलते हैं। हाँ, ये यहाँ पर होगा, उंगली ऐसी है और वैसी है, वहां से आपको पता लगता है। अरे नहीं लगता, हाथ ही कुछ और होते हैं। चलो, मैं ये वाला टॉपिक तो नहीं बता रहा, बट लेकिन हाँ, ये कोई स्ट्रांग रेखाएं यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। और क्या कहता हूँ, अगर यहाँ पर ये रेखा एक स्ट्रांगली रेखा नहीं बिहेव करती, तो आपका क्या होता है, 36-37 साल आपका वो तरक्की का लेवल, आपको मजा नहीं आता आपकी लाइफ में कि क्या होने वाला है। यानी यहाँ इंडिकेशन लग रहा है कि 36 साल के बाद आपका एक जिंदगी में, क्योंकि यहाँ के नीचे तो कोई फॉर्मेशन में दिक्कत नहीं है, पर लेकिन सूर्य रेखा ने तो इंडिकेशन दे दिया। तो वो आपने समझना है, अपनी लाइफ में कितना आपने आगे बढ़ाना है। ठीक है, इनके चक्रों में ही रहना है, इन सब के चक्रों में रहना है, या आगे चलना है। ठीक है, वो देख लिया आपने शनि पर्वत। यस, ये इसकी वजह से डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, आलस रहना, कमजोरी रहना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और शनि अगर कमजोर होता है ना, बहुत दिक्कत देता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। तो याद रखना, इसे तो स्ट्रांग रखोगे तभी आगे बढ़ोगे। और हृदय रेखा देखो आपकी कैसे चल रही है, ये भी बीमारी की ओर इंडिकेशन देती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखकर चलो अपनी चीज़ों में। ठीक है, ये भी रख लिया आपने कि यस, इस पे रेखाएं आ रही हैं, आपके पास पैसा भी होगा, सब कुछ इसके बारे में बता चुका हूँ। ये सारी चीज़ें क्या हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी, मल्टीपल इनकम कह लो, या डीपली चले जाओ। ठीक है, दूर से देखने के लिए मल्टीपल इनकम है, पर लेकिन मल्टीपल इनकम कहाँ टच हो रही है, कहाँ टच हो रही है, उसका मकसद क्या है, वो वहीं, ये यहाँ आकर यहाँ के क्यों टच होने की कोशिश कर रही है। एनीवे, चलो, शायद इसे देखकर कुछ चैनल वाले सीख जाए और आगे सही बताना शुरू कर दे। चलो, अच्छा, अब यहाँ पर ये आपका दोबारा देखना पड़ेगा इसको। ये देख रहे हो यहाँ पर डिस्टरबेंस, तो इसका उपाय तो आपको बनता है, एक इसका, एक सूर्य का, दो दो उपाय बनते हैं। ये आपका ठीक है। ठीक है, ये अगर ठीक है तो ये बचाव करेगा आपको। क्या, बीमारी में जल्दी नहीं लगेगी, देर देर से लगेगी, लगेगी, पर लेकिन क्या करेगा, ये कोशिश करता रहता है कि ध्यान आपका कहीं ना कहीं इसकी तरफ से हटे, इसकी तरफ से हटे, ये कमज़ोर हो जाए, तो ये यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, ये बीमारियाँ दोनों लगाएगा आपको। एसिडिटी, पेट खराब,
ठीक है, ये सब कुछ करेगा। लीवर, किडनी, पाइल्स, ठीक है, पथरी, ये दोनों क्या करते हैं? बीपी, शुगर, बाल कमजोर हो जाना, कफ, खांसी, ये सब यही चीज देंगे। ठीक है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को खराब करेगा, बहनों से रिलेशन खराब कर देता है शुक्र। ठीक है, भाई बहनों से रिलेशन खराब कर देता है आगे जाकर। तो कहने का भाव क्या है कि अगर आपने शुक्र भी कमजोर है, आपका गुरु भी कमजोर है, तो कहीं दिक्कत तो आएगी। ठीक है, अब दूसरी फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये क्या है? पूरा अफेक्टेड चंद्र, पूरा अफेक्टेड। उधर से आपकी शनि की उंगली टेढ़ी, यहां से चंद्र इफेक्टेड। क्या करेगा? डिप्रेशन लाएगा नहीं लाएगा? पढ़ाई कर सकते हो ऐसे माहौल में? ये देखो क्या करोगे। मेरा कहने का क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब है आप अपनी लाइफ को पहले समझो कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। चंद्र आपका कमजोर है, चंद्र कमजोर होता है दिखते देता है, डिप्रेशन देता है, सोचते ज़्यादा हो, नींद नहीं आएगी, उल्टा सीधा सोचोगे, वहम आएंगे, ऑर्थोडॉक्स बन जाओगे। कोई छोटा सा उपाय कहेगा आप 1 मिनट में करना शुरू कर दोगे, आप लोगों को जज करना शुरू कर दोगे। ये चंद्र करवाता क्या है? लोगों को जजिंग पावर दे देता है। कहता है मेरे अंदर इतनी जज पावर है, मैं सामने वाले को ना देखकर मैं बता सकता हूं कि ये इसके मन में क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने एक कमी लाई, एक प्लस पॉइंट दे रहा है जजमेंट का, पर लेकिन इसके पीछे छुपी हुई चीजें वो समझ नहीं पा रहा क्या है। आइडेंटिटी प्रॉब्लम दे देगा, हमेशा नेगेटिव सोचेगा, ये जजिंग को नेगेटिव में ले आएगा। पहले नेगेटिव सोचेगा फिर पॉजिटिव सोचेगा। अगर चंद्र कमजोर है, सही सोच ही नहीं पाएगा। आप किसी को जज करोगे तो कैसे जज करोगे? नहीं, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है कभी नहीं मुंह से निकलेगा। ये आदमी सही है कभी नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? गलत है, नहीं, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ दे रहा है। नहीं, नहीं वर्ड पहले आएगा। चंद्र कहता है नहीं। क्यों? डिप्रेशन लाना है ना उसने लाइफ में। यही चीजें समझो, पामिस्ट्री को समझोगे, ग्रहों को समझो, ग्रहों अपनी चाल क्या चलते हैं उन्हें समझो। चंद्र एक जगह टिक के नहीं काम करता। चंद्र बोर जल्दी होता है। चंद्र क्या करता है? सोचता जाता है। चंद्र क्या करता है? रात को जागता है, रात को सोचता है। चंद्र वाला बंदा क्या होगा? रात को नींद नहीं आती उसे। क्यों कहते हैं यहां पर होता है तो नींद नींद नहीं आती है? क्यों? क्योंकि चंद्र, चंद्र एरिया, चंद्र क्या, रात को तो इन्हें उठा लो, चाहे 2 बजे उठा लो, चंद्र कमजोर हो, उठ जाएंगे, देख लेंगे। चलो बाकी हृदय रेखा, हृदय रेखा क्या कर रही है? हृदय रेखा क्या कर रही है? ये आपके लिए ना, जो आपके अंदर जो फीलिंग चल रही है वो ये चल रही है, और लास्ट में जो कुछ बनने की वो ये शनि पर्वत और ये टुकड़ा अगर दोनों मिल जाते हैं ना तो आपकी फीलिंग को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका कसूर नहीं है। जितनी ये मुड़ के चलेगी आपकी फीलिंग्स इस वक्त ऐसे रहेगी। क्योंकि मूलांक भी यही कहता है, एक शुक्र मूलांक 6 वाला हमेशा लव मैरिज की बात करेगा, हमेशा लव मैरिज। अगर घर वाले उनकी शादी करेंगे ना उस खिलाफ हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, लड़की कैसे? नहीं नहीं, बिना ऐसे कैसे, मैं तो जानता भी नहीं, कुछ भी नहीं करता। ये शुक्र, जिसका ज्यादा शुक्र होगा ना वो कभी भी अरेंज मैरिज की तरफ जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। चलो अलग मैटर है। अब ये उन लोगों के लिए जो पामिस्ट्री की एबीसी जानते हैं, ये तो कर ही नहीं सकती शादी। क्यों? लव मैरिज, ये जुड़ गई है। तो यस, मैं क्या कहता हूँ, हाँ आप सही है, आप सही कह रहे हो सर। बिल्कुल, मुझे कमेंट्स भी करते हैं बहुत लोग, सर ये अगर ये होता है वो, मैं हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्यों? जैसा देश फिर वैसे ही बस। नहीं तो फिर क्या होगा? आपको उल्लू बनाएंगे, वो उल्लू कहेंगे। तो भैया मुझे उल्लू बनना नहीं है, इसलिए हाँ आप ठीक हो, पर ऐसा कुछ होता नहीं है लाइफ में। क्योंकि सिचुएशंस को देखो, अगर यही रेखाएं सब कुछ इम्पैक्ट देती थी ना तो फिर ये खाली हाथ बना देना चाहिए था भगवान को। ये रेखाएं 4 रेखाएं दे देते, एक शादी की रेखा और बच्चे की रेखा दे देते, खत्म, और कुछ नहीं देते।
फिर नहीं देते कुछ भी। अरे वो सब कुछ दे के बैठे हुए हैं, यहाँ पर कट कट ये वो सब कुछ, हाँ इससे ये रिश्ता टूटेगा, इससे ये नेचर होगा, सब कुछ पहले बना के बैठे हैं। सब बेकार की बातें हैं कि ये यहाँ पर होगा तभी लव मैरिज करेगा। एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता। पर लेकिन पामिस्ट्री की एबीसी के लिए, एबीसी के लिए ये जरूरी होता है किसी को सिखाना। यस, जैसे बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में पढ़ता है तो उसे गा कर सुनाया जाता है। हाँ, मैंने भी बनाया है बहुत सारे विभिन्न विवाह रेखाएं। ये क्यों? क्योंकि वो टीचिंग की फर्स्ट एक सीढ़ी है। क्या एक्चुअल में वो है? जितने मेरे वीडियोस बने हैं वो मेरे एबीसी वाले, वो और इसमें आपको जमीन आसमान का फर्क लगेगा। क्यों? मैं वहां भी ये वाली वहां कह देता ना, शायद शायद कोई मुझे पसंद भी नहीं करता, नहीं करता। चलो एक अलग मैटर है। बट लेकिन अब बात आती है, राहु रेखा तो आप मैंने बता दिया है ही नहीं। अब क्लोजअप में आपका भाग्य रेखा देखते हैं। देखो आपकी यहाँ पर, ये देखो माइंड लाइन पर, देखो आप क्या चीज़ बन रही है, कब से बन रही है? 26 साल से। ये 26 से लेके आपकी 35 तक की फॉर्मेशन जो है ना, ये कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ना दिक्कत देगी। अब वो क्या कर सकता है, क्या हो सकता है, वो आपकी लाइफ में जब घटित होगा ना तब पता लगेगा। लेकिन ज़्यादा टेंशन वाली नहीं है, क्योंकि इतने बबल्स नहीं है। एक डार्क है, कुछ कुछ थोड़ा सा मन में, चाहे पढ़ाई की, नौकरी की, कुछ ना कुछ लेकर चलोगे, ये तो इंडिकेशन हो रहा है। ठीक है। और ये रेखा साढ़े, अगर कहूँ 35 तक जो, ये भी दिक्कत दे रही है। 34.5 और 35 पर भी ये दिक्कत दे रही है। ठीक है। तो वो आपकी लाइफ में यहाँ पर शो हो रहा है। और उसके बाद अगर मैं कहूँ, एक 37 पे दे रही है और उसके बाद कुछ नहीं दे रहा। यानी आपकी लाइफ में अगर मोटी से मुद्दे वाली बात समझे जाए तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट है नहीं। केवल इधर उधर की चीज़ें हैं, वो आप देख लो। बाकी एनालिसिस खत्म कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा नहीं है। राहु रेखाएं आपको कहूँ वो नहीं आपको इम्पैक्ट दे रही। केवल उपाय आपको जो मैं बता चुका हूँ, गुरु का, सूर्य का, और आपका एक शुक्र का, और चंद्र, ये 4 उपाय आप कर लीजिएगा और मेरे से व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा। बाकी सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। शादी का मैं बता ही चुका हूँ। इसी फॉर्मेशन में आपकी मैक्सिमम 32 साल तक की शादी हो जाएगी। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, पर लेकिन यस, यूनियन लाइन ठीक है। पति आपके हिसाब का होगा, उसमें कोई डर नहीं है। पति से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ होगी तो सास या नंद वगैरह से होगी तो होगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। अगर एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और बाकी आप लाइफ में बनोगे भी कुछ, और आपको सरकारी जॉब भी मिलेगी। धन्यवाद।